आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां होगी तेज बरसात और पर्यटन पूर्वानुमान की जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन शुरुआत मौसम से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले आपको जानकारी दें कि हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हिस्सों में ओलावृष्टि के आसार बने हुए हैं। जी हां, इसी के साथ अगर हम जिक्र करते हैं तटीय कर्नाटक का, तो यहां पर भी कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं हम बात करें केरल की, तो यहां पर गिने चुने इलाकों में मूसलाधार बारिश के आसार बने हुए हैं। तो वहीं हम जिक्र करते हैं बिहार का, तो यहां पर इक्का दुक्का जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावनाएं बनी हुई हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं मराठवाड़ा की, तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। तो ये थी मौसम से जुड़ी बड़ी खबरें। अब मौसम अलर्ट आपको बताते हैं मौसम विभाग द्वारा किस तरह की चेतावनी किस क्षेत्र के लिए जारी की गई है, इस पर आपको जानकारी देते हैं। देख सकते हैं आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का हाल, यहाँ पर नजर बनाए रखने की चेतावनी दी गई है। यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं राजस्थान की और मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पर भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। यहाँ पर भी तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। जबकि जम्मू कश्मीर, गिलगित और लद्दाख की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर तेज बारिश हो सकती है। जबकि हम बात करते हैं बाकी क्षेत्रों का, तो देख सकते हैं पीला रंग जो है वो ये दर्शा रहा है कि नजर बनाए रखनी है। तमिलनाडु की बात करें, पुदुचेरी की बात करें, केरल की बात करें, तो यहाँ पर तेज बरसात हो सकती है। जबकि आप देख सकते हैं पूर्वोत्तर की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं बिजली की चमक के साथ। और इसी के साथ हरा रंग जो था वो ये दर्शा रहा था कि इन इलाकों में कोई भी चेतावनी नहीं है। अब क्षेत्रवार आपको मौसम पूर्वानुमान की जानकारी हम देते हैं। उत्तर पश्चिम भारत की हम बात करेंगे, पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों की, तो देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित की बात करें तो यहाँ पर अधिक जगहों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं ही बादल बरसने के आसार हैं। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर बारिश की हाल फिलहाल में कोई भी संभावना नहीं जताई जा रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर का हाल आपको बताएं तो देख सकते हैं पूरे ही पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई जगहों पर बादल बरसने के आसार हैं। जबकि गांगे पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। बिहार, झारखंड का जिक्र किया जाए तो यहाँ पर हाल फिलहाल में बादल बरसने के कोई भी आसार नहीं है। देख सकते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है। जबकि तमिलनाडु और भीतरी कर्नाटक की बात करते हैं, रायलसीमा की हम बात करते हैं और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, अनेक जगहों पर बादल बरस सकते हैं। जबकि लक्षद्वीप का हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बादल बरस सकते हैं। तेलंगाना में कहीं कहीं ही बादल बरसेंगे। अब आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान का जिक्र किया जाए तो कई जगहों पर यहाँ बादल बरस सकते हैं। जबकि मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान और गुजरात का जिक्र करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ का हम अगर बात करते हैं, जिक्र करते हैं, तो यहाँ पर बरसात की हाल फिलहाल में कोई भी चेतावनी नहीं जारी की गई है। अब आपको पिछले 24 घंटों के मौसम की चाल की जानकारी देते हैं। देख सकते हैं आपके पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित में बरसात दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पर बरसात भी हुई है और तेज हवाएं भी चली हैं। जबकि हम यहाँ पर बात करते हैं पंजाब और हरियाणा की और राजधानी दिल्ली की, तो छिटपुट इलाकों में बरसात भी यहाँ पर दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान में भी कहीं कहीं बादल जरूर बरसे हैं। पूर्वी पूर्वोत्तर का हाल आपको बताएं तो ओडिशा में, गांगे पश्चिम बंगाल में और झारखंड में बादल बरसे हैं। जबकि अगर हम उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम को छोड़ दें तो बाकी के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बादल जरूर बरसे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अगर हम दक्षिण का रुख करते हैं, अंडमान में बादल बरसे हैं। देख सकते हैं आप तेलंगाना की बात करें, तटीय कर्नाटक की बात करें, हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी की बात करते हैं, तो इन सभी इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात दर्ज की गई है। लक्षद्वीप का हाल भी आपको बता दें, यहां पर भी बरसात देखने को मिली है। वहीं आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा का हाल, यहां पर बादल बरसे हैं। और मध्य महाराष्ट्र की बात करते हैं, गुजरात और सौराष्ट्र की बात करते हैं, तो यहां पर बादल बरसे हैं पिछले 24 घंटों के दौरान और कुछ इलाकों में तो यहां तेज हवाएं भी दर्ज की गई हैं। जबकि कोंकण, गोवा में आप देख सकते हैं बरसात बिल्कुल भी दर्ज नहीं की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। तो अभी आपने पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कैसा रहा है और आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान किस तरह की संभावना
संभावनाएं रह सकती हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल की है। आगे भी मौसम से संबंधित और जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जनजातीय महिलाओं को बनाया स्वावलंबी। 1483 हेक्टेयर में तसर रेशम की खेती करने में महिलाओं को मिला सरकार का साथ। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा कार्यान्वित। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। अभी तक लगातार हम आपको मौसम से संबंधित जानकारियां दे रहे हैं। बरसात के हाल के बारे में अभी तक आपने जाना है। अब बारी आती है तापमान का हाल जानने की। अलग अलग क्षेत्रों में क्या स्थिति है, आइए इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल की। आप देख सकते हैं असम मेघालय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो तापमान है सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं पूर्वोत्तर में ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर बिहार का जिक्र करते हैं तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों में। वहीं अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है पिछले 24 घंटों के दौरान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु, रायलसीमा, पुदुचेरी की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अधिकतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको हाल बता दें हम पंजाब का, हरियाणा का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी विपरीत हो गई हैं। 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है अधिकतम तापमान में इन क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम आपको हाल बताएं पूर्वी मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिली है अधिकतम तापमान में पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले। वहीं अगर हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और साथ ही साथ उत्तराखंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तापमान में जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गई है सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम आपको बता दें सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ और छत्तीसगढ़ का हाल, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हाल रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं हम आपको बता दें कि ओडिशा के संबलपुर में सबसे ज्यादा तापमान रहा है 43.2 डिग्री सेल्सियस। तो आपने अभी अलग अलग क्षेत्रों में अधिकतम तापमान का हाल जाना। अब बारी आती है न्यूनतम तापमान के बारे में जानने की। देख सकते हैं बिहार और गांगे पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करते हैं और अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है। वहीं हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा की, तो यहाँ पर भी हाल कुछ ऐसा ही रहा है। 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं आपको बता दें कि दिल्ली के रिज में 17.4 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान, न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है मैदानी क्षेत्रों में। तो अभी आपने जाना अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और देश के मुख्य शहरों में तापमान की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है, आइए आपको दिखाते हैं।
तो ये था मुख्य शहरों का तापमान का हाल। तो आपने अलग अलग क्षेत्रों के तापमान की स्थिति का जायजा ले लिया। इसी के साथ बता दें आपको वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन में लगातार हम आपको मौसम की जानकारी दे रहे हैं, किस तरह की परिस्थितियां आगे रह सकती हैं इसका जायजा आपको दे रहे हैं। और अब बारी आती है वायु गुणवत्ता का हाल जानने की। और सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत होगी राजधानी दिल्ली से। देख सकते हैं यहाँ पर गुणवत्ता सूचकांक जो है 213 बना हुआ है, जो कि थोड़ा खराब की श्रेणी में आता है। बेंगलुरु की बात करें 126 गुणवत्ता सूचकांक है, जो कि संतोषजनक परिस्थिति हम कह सकते हैं। वहीं अगर हम पुणे की बात करते हैं तो यहाँ पर अच्छे और संतोषजनक के बीच में है, 96 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। हैदराबाद की बात करते हैं, परिस्थितियां बिल्कुल संतोषजनक है, 165 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। वहीं लखनऊ की बात करते हैं तो परिस्थितियां संतोषजनक है, 173 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर बना हुआ है। वहीं कोलकाता की बात करते हैं तो यहाँ पर परिस्थितियां जो है थोड़ी खराब हैं, 250 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है। जबकि मुंबई की बात करें तो यहाँ पर अच्छी परिस्थितियां हैं, 82 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ दर्ज किया जा रहा है। अहमदाबाद की बात करते हैं तो अच्छी परिस्थितियां हैं, 91 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर बना हुआ है। और वहीं पटना की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी खराब परिस्थितियां हैं, 206 गुणवत्ता सूचकांक यहाँ पर बना हुआ है। तो वायु गुणवत्ता के बाद अब बारी आती है पर्यटन पूर्वानुमान जानने की। आपको सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पर जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का हाल। बुधवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है, गुरुवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और बरसात भी हो सकती है। जबकि शुक्रवार को यहाँ पर और शनिवार को बादल हल्के से छाए जरूर रह सकते हैं। अधिकतम तापमान 10 से 12 पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में चारों ही दिन किसी भी तरह का कोई बदलाव अनुमानित नहीं है। 4 डिग्री सेल्सियस ही यहाँ पर चारों ही दिन अनुमान बना रहेगा न्यूनतम तापमान। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर तापमान में कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। उत्तराखंड के मसूरी की बात करेंगे, बुधवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश भी हो सकती है। गुरुवार को बरसात हो सकती है, शुक्रवार को बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शनिवार को मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, 21 फिर 20 फिर 22 और फिर 24 तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान 12, 11 और फिर 12 तक दर्ज किया जा सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो उत्तराखंड के मसूरी में इस तरह का माहौल रह सकता है अगले 4 दिनों की अगर हम बात करते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के वाराणसी का जिक्र किया जाए तो चारों ही दिन आप देख सकते हैं, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार की हम बात करते हैं, गुरुवार की हम बात करते हैं तो चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी है, 42 से 43 पहुंच रहा है। जबकि न्यूनतम तापमान में 2 यानी कि 26, 27 और फिर 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। तो वाराणसी में हाल फिलहाल में बादल बरसने के या फिर बादल छाए रहने के कोई भी आसार नहीं बने हुए हैं। बिहार के गया का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर भी हाल कुछ ऐसा ही है, चारों ही दिन मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान भी देख सकते हैं 1 डिग्री की बढ़ोतरी है, 42 से 43 पहुंच रहा है। जबकि न्यूनतम तापमान में परिस्थितियां विपरीत हैं, 25 से 24 तक पहुंच सकता है अगले 4 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में न्यूनतम तापमान। तो कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, यहाँ पर मौसम जो है बिल्कुल सामान्य बने रहने के अनुमान है अगले 4 दिनों की अगर हम बात करते हैं। वहीं बढ़ते हैं
आगे असम के सिलचर का जिक्र करते हैं तो देख सकते हैं बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को यहाँ पर बादल बरसने के आसार बने हुए हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है, 35, 34, 33 और फिर 32 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में आप देख सकते हैं इसमें भी गिरावट है, 26, 25, 25 और फिर 24 तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। तो यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव जरूर हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है तापमान में, क्योंकि आगे 3 दिनों के दौरान यहाँ पर बादल बरसने की संभावनाएं हैं। तेलंगाना के निजामाबाद की अगर हम बात करते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बादल बरसेंगे तो नहीं, लेकिन बादल छाए जरूर रह सकते हैं। देख सकते हैं आप अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का परिवर्तन हो रहा है, 42 से 43 तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी हाल कुछ ऐसा ही रहेगा, 24 से 25 तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। तो यहाँ पर कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं है, बादल छाए जरूर रह सकते हैं, लेकिन बरसने की हाल फिलहाल में 4 दिनों के दौरान कोई भी संभावना नहीं जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा। अब हम बात करते हैं तमिलनाडु के ऊटी का, तो देख सकते हैं ऊटी में जो मौसम है वो कैसा रह सकता है। देख सकते हैं आप यहाँ गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार हैं और हल्की बरसात भी देखने को मिल सकती है। 23 से 24 पहुंच सकता है यहाँ पर अधिकतम तापमान, और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं तो 11 से 12 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा सकता है। तो 1 डिग्री का ही बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान में यहाँ पर अनुमानित है, और बादल आप देख सकते हैं बरसने की संभावनाएं हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का रुख करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर आप चारों ही दिन मौसम जो है बिल्कुल साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान 41, 40, 40 और 40 तक दर्ज किया जा सकता है, और न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट है, यहाँ पर 23 से 22 तक जा सकता है। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में केवल 1 डिग्री का ही परिवर्तन यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगले 4 दिनों के दौरान। बादल यहाँ पर ना ही बरसेंगे और ना ही छाए रहेंगे। औरंगाबाद के महाराष्ट्र की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। 39, 38 और फिर 40 तक जा सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान में भी एक ही दिन परिवर्तन है, 25 और फिर 24 और फिर 25 तक बना रह सकता है न्यूनतम तापमान। तो तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, यहाँ पर बादल बरसने और छाए रहने की भी कोई संभावना नहीं है। मौसम अगले 4 दिनों के दौरान बिल्कुल साफ बना रहेगा। तो अभी आपने जाना कि अगर आप पर्यटन के लिहाज से कोई योजना बना रहे हैं तो इन क्षेत्रों में अगर आप कोई योजना बना रहे हैं तो किस तरह का मौसम रह सकता है। तो मौसम से संबंधित तो बहुत जानकारियां आपने हासिल कर ली। अब बारी आती है खेती किसानी के बारे में जानकारियां हासिल करने की। खेती किसानी में अगर हमें समय समय पर वैज्ञानिकों की सलाह मिलती रहे, उसके अनुसार अगर हम प्रबंधन करते रहें, कृषि कार्य करते रहें, तो ये हमारी फसलों के लिए और हमारे लिए काफी फायदेमंद रहता है। तो गुजरात और राजस्थान के हमारे जो किसान हैं उनके लिए हमारे विशेषज्ञों द्वारा किस तरह की सलाह दी जा रही है, कृषि सलाह क्या है उनके लिए, आइए दिखाते हैं आपको। गुजरात में धान की कटाई करें, धान के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मूंग की कटाई कर सकते हैं, वहीं उड़द की कटाई कर ले। इसके साथ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकालें। गुजरात में आम की तुड़ाई कर ले। इसके अलावा भिंडी के खेत में भी सिंचाई करें। भिंडी की तुड़ाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में टमाटर की तुड़ाई करते रहें। किसान लाल मिर्च की तुड़ाई कर ले। इसी तरह बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। वहाँ पपीते के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। राजस्थान में मूंग के खेत से घास फूस निकाले। अभी कपास की बुआई कर ले। यहाँ गन्ने के खेत में 15 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहें। गन्ने के खेत से खरपतवार निकाल सकते हैं। राजस्थान में किन्नू के बागों में सिंचाई करें। इस समय मूंगफली की बुआई करने का समय सही है। इसके अलावा पपीते की रुपाई कर ले। वहीं टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। राजस्थान में किसान फूल गोभी की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो वर्तमान समय में हमारे गुजरात और राजस्थान के किसान किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं जिससे अपनी उपज को अच्छा बना सकें, उसकी गुणवत्ता बरकरार रख सकें, अभी आपने जान लिया। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब आपको बताएंगे हम मूंग की खेती के बारे में। मूंग की खेती अगर आप कर रहे हैं तो बहुत सारे प्रबंधन कार्य आपको करने की ज़रूरत होती है जिससे आप उसकी गुणवत्ता को बरकरार रख सकें और अच्छा उत्पादन भी हासिल कर सकें। तो आइए इसी संदर्भ में जानकारी के लिए दिखाते हैं आपको हमारी ये विशेष रिपोर्ट। दालें प्रोटीन से भरपूर होती हैं। भारत में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं
और इनका सेवन भी सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। दलहनी फसलों में मूंग की अलग पहचान है। ये पौष्टिक भी है और पचने में आसान भी। यही वजह है कि बीमार लोगों को अक्सर मूंग की दाल दी जाती है। मूंग की बुआई बरसात के दिनों में होती है, लेकिन जायद के दौरान इसे हरी खाद के रूप में भी बोया जाता है। रबी की कटाई के बाद अगर आप मूंग बो रहे हैं तो गन्ने के साथ मिश्रित फसल के तौर पर इसे बोया जा सकता है। जब तक गन्ने की फसल बड़ी होगी, मूंग की कटाई का समय आ जाएगा। इस तरह किसान एक ही खेत से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। दूसरी ओर दलहनी फसल होने की वजह से मूंग मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बेहतर बनाती है। बुआई के दौरान खेत में पर्याप्त नमी रखें और बीज को उचित दवा से शोधित जरूर कर लें। मूंग के लिए नम और गर्म जलवायु की जरूरत होती है और 7 से 7.5 पीएच मान वाली दोमट और बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 15 से 20 किलो बीज की जरूरत होती है। बुआई कतार में करें और एक कतार से दूसरी कतार के बीच 20 से 30 सेंटीमीटर का फासला रखें। बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर रखनी होगी। बुआई के बाद समय समय पर सिंचाई करते रहें और खरपतवार भी निकालते रहें। किसान किसी भी तरह की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो मूंग का अच्छा उत्पादन आप किस तरह से ले सकते हैं, इसके बारे में अभी आपने एक विस्तृत रिपोर्ट देख ली। उम्मीद करते हैं कि हमारे किसानों को इस रिपोर्ट से जरूर फायदा मिला होगा। तो खेती किसानी से संबंधित और मौसम के लिहाज से जितनी भी अहम जानकारियां हैं आज के बुलेटिन में आपने हासिल कर ली। इसके साथ आपको बता दें कि आज के मौसम खबर में बस इतना ही। चलते चलते एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। आप मौसम का हाल हमारे YouTube चैनल के जरिए भी जान सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। इसके साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।